एक बार की बात है। महात्मा बुद्ध कहीं प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में आसपास के बहुत से लोग शामिल थे। सभी लोग बुद्ध को ध्यान से सुन रहे थे। कुछ देर में प्रवचन समाप्त हो गया। लोगों ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने अपने घर चल पड़े। पर एक युवक वहाँ पर अभी भी बैठा था। बुद्ध की नज़र उस पर पड़ी तो वे पूछ बैठे, क्या बात है वत्स, कोई जिज्ञासा है? युवक बुद्ध के पास गया और प्रणाम करके बोला, प्रभु, बहुत उलझन में हूँ। जितना इस बारे में सोचता हूँ उतना ही उलझ जाता हूँ। कैसी उलझन है वत्स? युवक ने हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, यह संसार कितना विशाल है। संसार में लाखों लोग निवास करते हैं। उनमें एक से बढ़कर एक विद्वान, कलाकार, योद्धा है। ऐसे में उन सब के बीच मुझ जैसे सामान्य प्राणी का क्या मूल्य है? युवक की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुरा दिए। वे बोले, तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर मिल जाएगा, पर इसमें थोड़ा समय लगेगा। क्या तब तक तुम मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो? प्रभु, ये तो मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं आपके काम आ सकूं। युवक ने पुनः अपने हाथ जोड़ दिए और आप आदेश करें प्रभु। बुद्ध ने युवक को एक चमकता हुआ पत्थर दे दिए। तुम्हें इस पत्थर का मूल्य पता करना है, पर ध्यान रहे इसे बेचना नहीं है, सिर्फ मूल्य पता करना है। जैसी आज्ञा प्रभु, कहते हुए युवक ने बुद्ध से पत्थर ले लिया। उसने एक बार फिर से बुद्ध को प्रणाम किया और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। युवक थोड़ी देर में बाजार पहुँच गया। वह सुबह का समय था, इसलिए बाजार अभी ठीक से शुरू नहीं हुआ था। वहाँ इक्का दुक्का दुकानदार थे। युवक ने जिज्ञासावश इधर उधर नज़र दौड़ाई। उसे एक पेड़ के नीचे एक दुकानदार नज़र आया जो आम बेच रहा था। युवक उस दुकानदार के पास पहुंचा। उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, क्या आप इसकी कीमत बता सकते हैं? दुकानदार एक चालाक व्यक्ति था। पत्थर की चमक देखकर वह समझ गया, अवश्य ही ये कोई कीमती पत्थर है। वह बनावटी आवाज़ में बोला, देखने में इतना कुछ खास नहीं, पर मैं इसके 10 आम दे सकता हूँ। दुकानदार की ये बात सुनकर युवक को हल्का सा क्रोध आ गया। वह मन ही मन बोला, यह कितना आदमी मुझे बेवकूफ़ समझ रहा है। इतना सुंदर पत्थर जिसका मूल्य ये सिर्फ 10 आम बोल रहा है। वो मन ही मन बोला, यह आदमी मुझे कितना बेवकूफ़ समझता है। इतने सुंदर पत्थर का मूल्य 10 आम बता रहा है। ये अवश्य ही झूठ बोल रहा है। युवक को चुप देखकर दुकानदार बोला, क्या कहते हो, निकालूं आम? पर युवक ने दुकानदार को कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला अपनी दुकान सजा रहा था। युवक उसके पास पहुंचा। उसे पत्थर दिखाते हुए उसका मूल्य पूछा। उस पत्थर को देखकर सब्जी वाले की आंखों में खुशी भर गई। वह मन ही मन सोचने लगा, यह पत्थर बहुत कीमती जान पड़ता है। अगर ये मुझे मिल जाए तो बहुत मज़ा आ जाए। क्या हुआ भाई, कहाँ खो गए? युवक ने दुकानदार की तंद्रा तोड़ी। सब्जी वाले को बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो मन में इसकी कीमत की गणना कर रहा था। वैसे इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें एक बोरी आलू दे सकता हूँ। सब्जी वाले के चेहरे की कुटिलता देखकर युवक समझ गया, यह दुकानदार भी मुझे मूर्ख बना रहा है। मुझे किसी और से इसका मूल्य पता करना चाहिए। यह सोचते हुए युवक आगे बढ़ गया। सब्जी वाले ने युवक को पीछे से आवाज़ लगाई। वो बोला, क्या हुआ भाई, अगर आपको यह मूल्य कम लग रहा है तो बताइए, जो आपको सही लगे वो मूल्य मैं आपको दूंगा। पर युवक ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह इधर उधर ऐसे व्यक्ति को खोजने लगा जो इसका जानकार हो, उसे पत्थर का सही मूल्य पता हो। युवक को लगा, ये अवश्य ही कोई कीमती पत्थर है, शायद कोई जौहरी इसका सही मूल्य बता सके। यह सोचते हुए युवक एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा। जौहरी अपना दुकान खोल रहा था। उसने युवक को अपनी दुकान की ओर आते हुए देख लिया। साथ ही उसका हुलिया देखकर यह भांप लिया,
कि ये कोई गरीब व्यक्ति होगा जो संभवतः अपने गहने बेचने आया होगा। जौहरी ने हाथ जोड़कर युवक को नमस्कार किया और मुस्कुराकर पूछा, बताइए महोदय, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। युवक ने बुद्ध के द्वारा दिया पत्थर अपनी हथेली पर रखा और इसका मूल्य पता करना था ऐसा बोला। पत्थर को देखकर जौहरी पहचान गया, ये कोई बेशकीमती रूबी पत्थर है जो किस्मत वालों को मिलता है। वह पत्थर देख जौहरी बोला, मैं इसके 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। कहते हुए जौहरी ने पत्थर लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तब युवक को पता चल गया कि ये कोई कीमती पत्थर है और इसका मूल्य का अंदाज़ा उसे लग गया। वो पत्थर तो उसे बेचना नहीं था, इसलिए वो बुद्ध के पास जाने के लिए मुड़ गया। जौहरी ने युवक को पीछे से आवाज़ लगाई, अरे रुको भाई, इसके 50 लाख दे सकता हूँ। युवक को पत्थर बेचना तो नहीं था, इसलिए वो रुका नहीं और दुकान से बाहर निकल गया। पर जौहरी कम चालाक नहीं था, उसे अनमोल पत्थर की कीमत पता थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई दौड़ो मत, मैं तुम्हें इसके 1 करोड़ दे सकता हूँ। युवक को जौहरी की बातों में अब कोई रुचि नहीं रही। वह जल्दी से बुद्ध के पास पहुँचना चाहता था। जब युवक बुद्ध के पास पहुँचा तो वह बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसे देखकर बुद्ध मुस्कुराए, फिर भी उन्होंने अपने चेहरे के भाव जाहिर न होने दिए। वे बोले, क्या बात है वत्स, तुम इतने डरे हुए क्यों हो। युवक ने बुद्ध को प्रणाम किया और सारी बात सुनाई। साथ ही उसने वह पत्थर बुद्ध को वापस दिया। बुद्ध बोले, आम वाले ने इसका मूल्य 10 आम बताया, आलू वाले ने इसका मूल्य 1 बोरी आलू बताया और जौहरी ने बताया कि यह अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसने उसका मूल्य लगाया। ऐसे ही इस जीवन में प्रत्येक व्यक्ति खान से निकले हुए हीरे की तरह है, जिसे अभी तराशा नहीं गया। जैसे जैसे समय की धार व्यक्ति को तराशती है, व्यक्ति की कीमत बढ़ती जाती है। यह दुनिया व्यक्ति को जितना पहचान पाती है उतना ही महत्व देती है। कहते हुए बुद्ध एक क्षण के लिए रुके, फिर बोले, किंतु आदमी और हीरे में अंतर है। हीरे को कोई दूसरा तराशता है, व्यक्ति को अपने आप को स्वयं तराशना पड़ता है। और जिस दिन तुम अपने आप को तराश लोगे, तुम्हें भी तुम्हारा मूल्य बताने वाला कोई ना कोई जौहरी मिल जाएगा।